राधे राधे दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी धन धान्य की कमी है? क्या आप भी जाने अनजाने में पापों से मुक्त होना चाहते हैं? तो नोट कर लीजिए, 14 जनवरी 2026 को आ रही है षटतिला एकादशी। यह एकादशी केवल पूजा नहीं बल्कि तिल के 6 महादानों से जुड़ी है। इसे करने से साक्षात भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको मोक्ष का द्वार मिलता है। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताई थी, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। यह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और पूरी श्रद्धा से सभी व्रत उपवास करती थी। पूजा पाठ में उनका खूब मन लगता था, पर एक ही कमी थी, उनके पास वो कभी अन्न और धन का दान नहीं करती थी। वह सिर्फ पूजा के पुण्यों पर निर्भर थी। भगवान ने सोचा कि वह केवल पूजा से संतुष्ट है, लेकिन दान का महत्व तो जानती नहीं है। एक बार भगवान विष्णु ने भिक्षुक का रूप धारण किया और उनके द्वार पे पहुंच गए। उन्होंने भिक्षा मांगी, पर उन ब्राह्मणी के पास सब कुछ था, पर उन भिक्षुक को, जो कि स्वयं भगवान विष्णु थे, भिक्षा मात्र में केवल एक मिट्टी का ढेला उठाकर दे दिया। समय पूरा हुआ। अपने व्रतों के पुण्य से ब्राह्मणी वैकुंठ धाम पहुंची, लेकिन वहां उसे अपने लिए एक सूनी कुटिया मिली, जिसे रहने लायक कोई सुख सुविधा नहीं थी। वह हैरान थी और उसने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, इतने व्रत किए, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने पूजा तो की, पर कभी किसी को दान नहीं दिया। तुमने मुझे जो मिट्टी का ढेला दिया, उसी का यह फल है। तब ब्राह्मणी ने अपनी भूल मानी। तब भगवान ने उन्हें षटतिला एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएंगी तो तुम उन्हें तिल दान करने की सही विधि पूछना और उसे पूरी श्रद्धा से निभाना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उन्होंने विधि पूर्वक यह व्रत किया, तिल का दान किया। यह व्रत के पुण्य के प्रभाव से उनकी कुटिया फिर से धन धान्य से और सुखों से भर गई। यह 6 तरीके हैं जिससे आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल से स्नान करना चाहिए, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। उपटन और हवन करना चाहिए, जिससे पापों का नाश होता है। तिल का सेवन करना चाहिए और भगवान को भी इसी का भोग लगाना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है। तिल दान करना चाहिए, गरीबों को भी तिल दान करना चाहिए, इससे अन्न और दान पुण्य में वृद्धि होती है। तर्पण करना चाहिए पितरों को। तिल का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। याद रखें, यह एकादशी पर तिल का दान का विशेष महत्व है। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ तुरंत शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें, ताकि आपको पुण्य मिल सके। राधे राधे दोस्तों।